एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है तो दूसरी तरफ निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। लखनऊ में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। बीएल संतोष ने बूथ और मंडल से प्रदेश स्तर तक की चुनावी रणनीति तैयार की। हारी हुई सीटों को मजबूत करने पर जोर दिया गया और साथ ही संगठन में जल्द ही बदलाव पर मंथन भी किया गया। 2 दिनों में बीएल संतोष ने 7 अलग अलग बैठकों को यहां आयोजित किया, उसकी अध्यक्षता की, जिसमें बीजेपी को मजबूत करने और विपक्ष के हर सवाल का कैसे जवाब दिया जाए, इस पर रणनीति तैयार की। इस दौरान बीएल संतोष ने संगठन के पदाधिकारियों से फीडबैक भी लिया है। अलग अलग स्तर पर 7 बैठकें हुई और इस दौरान अलग अलग नेताओं से पदाधिकारियों से फीडबैक भी लिया गया। आदरणीय महामंत्री संगठन जी का मार्गदर्शन हम सबको मिला है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बूथ स्तर के कार्यकर्ता किस ढंग से काम करें, किस ढंग से प्रवास करें और स्थानीय निकाय चुनाव में किस प्रकार काम करा, हर स्तर पर चर्चा हुई है और उनका मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहा। सर, राहुल गांधी की आज से यात्रा शुरू हुई है भारत जोड़ो। कोई मतलब नहीं, विपक्ष ने उत्तर प्रदेश में कोई मतलब नहीं है उनका, वो पहले ही छोड़ करके केरल जा चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की 2 दिनों तक चली बैठकें अब खत्म हो गई हैं। दरअसल इन 2 दिनों में बीएल संतोष ने भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लगाकर मंडल स्तर और प्रदेश स्तर तक संगठन को कई मूल मंत्र दिए। बीएल संतोष ने संगठन को निर्देश दिए कि सशक्त बूथ होना चाहिए, मंडल सशक्त होना चाहिए। जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है उनको मजबूत किया जाए। वहीं बीएल संतोष ने यह भी कहा कि विपक्ष जिस तरीके से मुद्दा बना रहा है उन मुद्दों पर विपक्ष को जवाब दिया जाए और इसको लेकर चुप नहीं बैठना है। विपक्ष के मुद्दों को लगातार उनको जवाब देना है, उन मुद्दों से भागना नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश जो संगठन है उसमें तमाम नए पदाधिकारियों की अब एंट्री होगी। बीजेपी संगठन में भी फेरबदल होंगे। इसकी हरी झंडी बीएल संतोष ने उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन को दे दी है। जल्द ही भाजपा संगठन में नए फेरबदल होंगे। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो संगठन के जो चुनावी अभियान है उनमें अब तेजी आएगी। बीएल संतोष ने उसका रोड मैप समझा दिया है तमाम पदाधिकारियों को। उसी आधार पर अब 2024 लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव की तैयारियां की जाएगी। एक बात साफ है कि केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश को लेकर गंभीर है। यही वो वजह है कि 2 दिन के प्रवास के दौरान बीएल संतोष ने 7 बैठकें लखनऊ में की। इन 7 बैठकों में मंडल स्तर से लगाकर प्रदेश संगठन तक के पदाधिकारियों से बातचीत की और संगठन का फीडबैक लिया। भारतीय जनता पार्टी की जमीनी हकीकत क्या है उस पर भी चर्चा की गई। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। उसरीचट्टी शूटआउट केस में आज गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के लिए माफिया मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह नहीं पहुंचे, लेकिन इस केस के गवाह तौकीर की गवाही जरूर हुई। तौकीर की गवाही मुख्तार अंसारी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि गवाह तौकीर ने घटना के बाद पुलिस को दिए अपने बयान को बदल दिया है और आज अदालत में उसने ब्रजेश सिंह को पहचानने से भी इनकार कर दिया। तौकीर ने घटना के समय बयान में बताया कि उसने घटना के वक्त अनिल सिंह के साथ 2 और हमलावरों को देखा था, जिसकी पहचान उसने ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के रूप में की थी। ये पहले की बात है जब उसने पुलिस को बयान दिया था, लेकिन आज अदालत में उसने अपने बयान में कहा कि उसने घटना के वक्त अनिल सिंह को तो देखा था लेकिन बाकी हमलावर को वो नहीं पहचान सका। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होनी है, जब मुख्तार की गवाही ली जाएगी। ने न्यायालय में नहीं कहा। क्या कहा न्यायालय में? न्यायालय में कहा कि एक व्यक्ति तो अनिल सिंह को मैं जानता हूं जो कि गोलियां चला रहे थे। 2 व्यक्तियों को उन्होंने कहा कि मैं गोलियां चलाते हुए मैंने देखा, लेकिन उनको मैं नहीं, मौके पर मैंने नहीं पहचाना। मौके पर नहीं पहचाना। तो अब यानी कि जो गवाह था तौकीर अहमद यह बात क्यों नहीं कहे, इसके पीछे क्या कारण है?
अगले दिन के लिए भी कुछ बोला जाए क्या? अब अगली तारीख कौन सी होगी? अगली तारीख कौन सी होगी? 10 तारीख। इस पे क्या आपने क्या गवाही का एक लाइन में बता दी? क्या गवाही दिया है जम के। क्या 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 मतलब आपने मुख्य बिंदु क्या क्या बताए हैं? तारीख बता दीजिए। जो पूछे हैं जम के बताया गया है। क्या पूछा गया? इसमें सजा हो जाएगी उनको। नहीं तो क्या 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 बताया आपने? आपकी आंखों के सामने घटना हुई थी। बस एक मिनट। जो पूछे हैं उसने बताया। बताया है आपने जी। तो ये थे तारीख